नमस्कार। समाजशास्त्र के अंतर्गत आज मैं जिस व्याख्यान माला को प्रारंभ करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र संबंधी ये मेरी व्याख्यान माला उन सभी विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और जो प्रमुख रूप से ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, अर्थात इसके अंतर्गत समाज का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिकतापूर्ण अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र की कई शाखाएं हैं। उनमें से एक शाखा का नाम ग्रामीण समाजशास्त्र है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह विशिष्ट शाखा है जो ग्रामीण समाज का, जो ग्रामीण समुदायों का, जो गांव में रहने वाले लोगों का, उनके द्वारा निर्मित समूहों का, ग्रामीण संस्कृति का, ग्रामीण संगठनों का, ग्रामीण समितियों का, ग्रामीण परंपराओं का, प्रथाओं का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन करती है। अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करें, विश्व स्तर पर बात करें, तो हम ये जानते हैं कि पूरे विश्व में गांवों की संख्या नगरों की संख्या से कहीं ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि घटनाएं केवल नगरों में घटित होती हैं, घटनाएं गांवों में भी घटित होती हैं। कुछ घटनाएं गांवों के लिए कल्याणकारी होती हैं, तो इसके विपरीत कुछ घटनाएं गांवों के लिए समस्यामूलक होती हैं। प्रत्येक प्रकार की ग्रामीण घटना का अध्ययन करना समाजशास्त्रियों का नैतिक दायित्व है और समाजशास्त्रियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन में या ग्रामीण समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ है और गांवों का अध्ययन कर रहा है। जहां तक भारतीय समाज की बात है, तो जैसा हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां 2/3 से भी अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। अगर हम भारतीय समाज को समझना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रामीण समाज को भी या भारतीय ग्रामीण समाज को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रामीण समाज के बिना भारतीय समाज का अस्तित्व ही नहीं रह जाता। तो जो भी भारतीय समाज है, या कहना चाहिए कि भारतीय समाज की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में ग्रामीण समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ग्रामीण समाज शास्त्र के अध्ययन का बहुत महत्व है। समाजशास्त्र की यह शाखा बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र ही समाजशास्त्र की वह शाखा है जो ग्रामीण सामाजिक संरचना, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था, ग्रामीण नियंत्रण, ग्रामीण परिवर्तन, ग्रामीण संस्कृति आदि से परिचित कराती है। वैसे भी जब हम भारतीय संदर्भ में इसकी बात करते हैं,
भारतीय समाज के संदर्भ में इसकी बात करते हैं तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्रामीण भारतीय समाज में बहुत सारी समस्याएं या कहना चाहिए बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती हैं। उदाहरण के लिए नगरीकरण, जिसका संबंध न केवल नगरीय समाज शास्त्र से है बल्कि ग्रामीण समाज शास्त्र से भी है, ग्रामीण समाज से भी है। क्योंकि नगरीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जो गांव के लोगों को नगरीय संस्कृति की ओर आकर्षित कर रही है और उनको गांवों को छोड़ने के लिए, गांव छोड़कर नगरों में आने के लिए, गांव की परंपराओं को छोड़कर नगरों की आधुनिकता या जो भोगवादी संस्कृति है, भौतिकवादी संस्कृति है, उस संस्कृति को आत्मसात करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो ये तो मैंने एक उदाहरण दिया है, एक ही उदाहरण नहीं, न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र को समझना नितांत आवश्यक है। ग्रामीण समाज में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, भारतीय ग्रामीण समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्या वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, क्या दशाएं हैं वर्तमान में, इन सबको समझने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र का विशेष महत्व है, बहुत महत्व है। धन्यवाद।